पीटीसी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, विश्वविद्यालय में किया संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन। कहा संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। संविधान दिवस के मौके पर बोले कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। कहा संविधान के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि सामने आती है। कांग्रेस अब हार कर रोना छोड़ दे, आगे बढ़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम संविधान कमजोर नहीं होने देंगे, संविधान को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहा किसानों के एमएसपी पर गारंटी कानून बनना ही चाहिए। आमरण अनशन से पहले किसान नेता जगजीत डल्लेवाल डिटेन। रात 3 बजे पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। अब किसान मीटिंग कर बना रहे आगे की रणनीति। तो जींद के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुआ संयुक्त किसान मोर्चा। किसान आंदोलन की चौथी वर्षगांठ पूरे देश में मनाई गई। कहा किसान नेता ने हरियाणा की मौजूदा सरकार पर किसान नेता ने लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप अपनी प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की धारणा पर चलते हुए आधुनिक भारत के महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सबके लिए विशेष गर्व और गौरव का दिन है। पूरे देश में आज संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और यही वो दिन है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाया जाना है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत का सपना साकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 से जो ये 2 धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। तो कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि जब संविधान का नाम आता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सामने आती है। समानता के अधिकार के साथ किसी भी धर्म को मानने वालों को समान अधिकार है। ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसी महान हस्ती ने तैयार किया था। तो कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार करे और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना बंद करे। कांग्रेस को अब अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सुने क्या कुछ कहा। देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, मैंने अपने इसमें भी कहा आरोप हमारे ऊपर आरोप नहीं लग रहे थे। ये एक झूठा प्रचार किया जा रहा था। हमारे ऊपर आरोप नहीं लग रहे। आरोप को तो उसको कहते हैं पत्रकार जी, हमारे दीपक जी, कि जिसने कुछ गलत किया हो। आरोप नहीं, वो झूठा प्रचार किया जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी। और ये झूठे प्रचार करके ही उन लोगों ने कुछ करना चाहा, लेकिन लोगों ने बिल्कुल नकार दिया, हर तरह से नकार दिया। और आपने देखा कि बिल्कुल संविधान को कौन छेड़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ऐसा पवित्र संविधान, इसकी तरफ को देख भी नहीं सकता। बदलने की तो बात दूसरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जितना सम्मान मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया है, संविधान का किया है, मेरा ख्याल इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान नहीं किया। वो अपने हिसाब से फैसला करेंगे, उनका हाई कमांड करेगा। कौन फैसला करेगा ये इस बारे में मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि कांग्रेस को उस सदमे से बाहर आना चाहिए जो बार बार वो एक ही रट लगाई हुई है ईवीएम वाले। उस सदमे से बाहर आना चाहिए। अब महाराष्ट्र में भी देख लिया उन्होंने, झारखंड में भी देख लिया, बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है।
तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश 75वां संविधान दिवस मना रहा है। आज संविधान देश की आत्मा बन चुका है। हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। संविधान में नौकरियों के आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ये कौशल रोजगार निगम में आरक्षण का नहीं दे रहे हैं। संविधान को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पंजाब के किसानों द्वारा एमएसपी की मांग को लेकर धरने से गिरफ्तारी और कांग्रेस के स्टैंड पर कहा कि कांग्रेस का स्टैंड यही है, किसानों के एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो बाद में लागू किया गया 50 और वो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर उसके और उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे। उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है। कोइंसिडेंस है ये। और उन 283 आदमियों के दस्तखत थे, वो भी एक थे और अपनी उसके सबसे कम आयु वाले वो विधानसभा के सदस्य थे। वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा से और कोई नहीं रहा। और उन्होंने आज मैंने आप पढ़ा भी होगा अखबार में, उन्होंने किसान पे जो इनकम टैक्स हुआ है। तो किसान नेताओं ने खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन का ऐलान किया था और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अमर अनशन पर बैठने का फैसला किया था। उससे पहले डल्लेवाल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवा दी थी, लेकिन अचानक रात 3 बजे पंजाब पुलिस बॉर्डर पर पहुंचे और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को तंबू के गेट को तोड़कर अपने साथ ले गई। बॉर्डर पर सोए हुए किसान नेता कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस किसान नेता जगजीत सिंह को उठाकर वहां से ले गई। अब किसान मीटिंग करने में लगे हुए हैं और आगे की रणनीति को बनाया जा रहा है। रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਾतें ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 11:15 11:30 ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2:45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁੱਟਰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ नहीं ਬੰਨਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। हाँ जी, हालात जी पहले से भी ज़्यादा, जैसे मालूम है अभी रात को मैं इधर ही था जब भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को गिरफ्तार करने आई पुलिस वाले। 250-300 गाड़ी थी जी, ते उसने बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी जी। ते जब भी उसको पकड़ने आई थी उसका ना तो पगड़ी बांधे दिया ना तो जूता पहनने दिया। बहुत बुरे हालात थे उस टाइम जी। ते इतने टाइम को जब किसानों को पता चला, बहुत बड़ी संख्या में किसान भी पहुंच गए थे। जींद के नेहरू पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ। किसानों का ये कहना था कि किसान आंदोलन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों की जो मांग मानी गई थी उन सभी मांगों को लागू करवाने के बारे में ज्ञापन देंगे। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जोगिंदर घासीराम ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक आह्वान किया गया था कि 26 नवंबर 2024 को किसान आंदोलन जो दिल्ली के बॉर्डरों पर चला, आज आंदोलन 4 वर्ष पूरे कर चुका है और उसकी चौथी वर्षगांठ पूरे देश के अंदर मनाई जाएगी। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने नाम लिया मिड्डा का, ये तीसरी बार विधायक यहाँ बने हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक भी स्कूल के अंदर नया टीचर लेकर के आए हो, एक भी हॉस्पिटल के अंदर कोई नया डॉक्टर लेकर के आए हो, उद्योग लाना तो बड़ी दूर की बात है। ये आपके सामने हमारे जींद के अंदर ही जो एक हमारा
मेडिकल का कॉलेज का काम चला हुआ था, उस पर भी इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कोई टीचर नहीं है, यूनिवर्सिटी इनके द्वारा ठेकों पर दी जा रही है, बात बड़ी बड़ी करते हैं। तीसरी बार इनका बिल्ली के भाग्य शंका टूट गया कि इनको सत्ता में दोबारा से सरकार आ गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, कहने से कुछ नहीं होगा। किसान के लिए, कमेरे के लिए जो काम करके दिखाएं। मैं डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारा यहाँ का विधायक सुन रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे से डिबेट करे कि हम किसान हैं, पाकिस्तानी हैं, हम अगुरवादी हैं, अलगाववादी हैं, नशेड़ी हैं, क्या हैं? हमारे अंदर जो किसानों की रगों की, हमारा खून, किसानों का किसानी खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, वो हम किसी भी जाति टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने यहाँ प्रदर्शन करके, एक रैली करके मुख्यमंत्री को भी समाज को बांटने का काम किया है कि तो देखिए, करनाल का लड़का आईपीएल में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। जी हां, अंशुल कंबोज वो खिलाड़ी है जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा। वो करनाल की राणा ब्रदर्स की एकेडमी में खेलता है, तो यहीं से उसने क्रिकेट के गुर सीखे हैं। हाल ही में उसने 10 विकेट एक ही पारी में रणजी में केरला के खिलाफ लिए थे, तब से वो सुर्खियों में बना हुआ है। अंशुल कंबोज को इस बार कई टीमें खरीदना चाहते थे, जिसमें दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आखिर में बाजी चेन्नई सुपर किंग्स ने मारी। जरा देखिए, कुछ बताएं पूरा मूवमेंट। बिल्कुल देखिए, मैंने अंशुल के बेट लगते हुए सुबह से, मैं जब से स्टार्ट हुआ है तो ऑक्शन स्टार्ट हुआ तब से ही मैं देख रहा था घर पे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा मुझे कि अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग में गया है और होपफुली जल्द से जल्द हमें इंडिया में देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, उसने जो डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस करी है या इंडिया ए में जो परफॉर्मेंस करी है, दिलीप ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करी है, मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि अंशुल अपनी ऊंचाइयों को छुएगा एक दिन। सर, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, आज से हमारी CS की फेवरेट टीम बन गई है। अब हम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में अंशुल भाई अब खेलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर IPL CS के ही जीतेगी। अंशुल के बारे में कुछ बताएं। यहाँ अंशुल भाई बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल उनका जो नेचर होता है बहुत अच्छा नेचर होता है। बच्चों को एक एक मूवमेंट के बारे में बताते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। उनके अंदर जरा भी ईगो नहीं है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतने बड़े प्लेयर हैं, वो बच्चों के साथ आके बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते हैं। रोहतक जिले के सोनीपत रोड स्थित बलियाना मोड़ पर शराब ठेके के अंदर हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपी और अहम शूटर को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम पारस मलिक बताया जा रहा है, तो वहीं जिस पर सोनीपत पुलिस की तरफ से 20,000 और रोहतक पुलिस द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। तो ट्रिपल हत्याकांड को राहुल बाबा और सुमित प्लोट्रा गिरोहों के बीच गैंगवार के चलते अंजाम दिया गया था, जिसमें गैंगस्टर राहुल बाबा का नाम सामने आया था। और इसी साल 19 सितंबर की रात को गैंगवार के चलते रोहतक सोनीपत रोड स्थित बलियाना मोड़ स्थित शराब ठेके के अंदर 3 युवकों की गोलियों से छलनी करके जघन्य हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 अन्य युवक घायल भी हो गए थे। लेड बाई सब इंस्पेक्टर सतीश जी ने एक अचीवमेंट हासिल किया, तो उसमें पारस मलिक नाम का एक व्यक्ति जो है, जो सोनीपत का रहने वाला है, जिसके ऊपर 5,000 रिवार्डेड क्रिमिनल है रोहतक का और 20,000 सोनीपत का रिवार्डेड क्रिमिनल है, तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका 6 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से हासिल किया और पूछताछ और आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया दोनों केसेस में जारी है। तो जैसे मैंने बताया, पारस मलिक जो अरेस्ट हुआ है, तो उनके ऊपर ऑलरेडी 5,000 रुपीज़ का रोहतक पुलिस का एक रिवार्ड है और 20,000 रुपीज़ सोनीपत पुलिस का रिवार्ड है। तो उसका मतलब ये है कि इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपने देखा जाए तो ये ही इज़ इन्वॉल्व इन मेनी क्राइम्स। तो इनका एग्जैक्ट रोल क्या है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हमने 6 दिन का रिमांड भी लिया है, तो इसमें सारे चीज़ क्लियर कर देंगे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने स्क्रैप यार्ड में अफीम तस्कर यानी कि नशा तस्करों का नेटवर्क को न सिर्फ नेस्तनाबूद किया था, बल्कि कॉमर्शियल क्वांटिटी में अफीम की बड़ी खेप यानी कि 3 करोड़ की 36 किलो अफीम पकड़ी थी। आरोपियों का अदालत से रिमांड लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मामले की विस्तार से जानकारी दी और ये कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से स्क्रैप ट्रक में नशे इधर से उधर करने का गोरख धंधा चल रहा है। नशे के जो कारोबार है उस पर लगातार कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा नकेल कसी जा रही है और इसी सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर हमारी जो CIA 2 की टीम है, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें हमारे पास कल रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास NH 152 पर गांव उस्मानपुर के नज़दीक 2 ट्रक इंटरसेप्ट किए गए थे, जिसके अंदर
चेक करने उपरांत 36 किलोग्राम और 140 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित लागत मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। इसके अंदर कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम पंजाब सिंह हैं और एक गुरविंदर सिंह है, एक सेवा सिंह है और एक जीत बासु हैं। ये सभी ज़िला फरीदकोट पंजाब के रहने वाले हैं। प्रथम पूछताछ में यह सामने आया है कि यह जो अफीम है वो झारखंड से तस्करी की जा रही थी और ये पंजाब जा रही थी और बीच में ये इंटरसेप्ट हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।